हेलो बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4th हिंदी चैप्टर 10 थप रोटी थप दाल के प्रश्न अभ्यास करेंगे। लेकिन प्रश्न अभ्यास करने से पहले मैं आपको एक आवश्यक जानकारी दूंगी और वो जानकारी ये है कि जो कोरोना काल चल रहा है कोविड-19 वाला, उसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप सभी लोग जब भी बाहर जाएं मास्क लगाकर जाएं और सैनिटाइज का यूज करें। और जब भी बाहर से आए तो डिटोल सैनिटाइज वगैरह का यूज करके अपने हाथ धोएं और गर्म पानी पिएं। और इसी तरह इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके इन सावधानियों को रख के ही आप इस बीमारी से बच सकेंगे। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो इसका उत्तर है नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। क्योंकि ये कहानी एक बच्चों की है और इसमें सभी बच्चे रोटी और दाल पकाने का नाटक का मंचन करते हैं। दूसरा शीर्षक है आओ पकाएं रोटी दाल। आवाज वाले शब्द थप रोटी थप दाल। तो ये जो थप शब्द पे अंडरलाइन की हुई है, इस शब्द से लगता है कि किसी तरह की आवाज है। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो थप थप होता है, उसी तरह से थप रोटी की आवाज होती है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तो इसका उत्तर है पट चट खर घर। कौन कौन से खेल? इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो तो उनके नाम लिखो। तो आप सभी बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आंख मिचौली, फुटबॉल, कैरम बोर्ड। ये सभी खेल आप बच्चे लोग खेलते हैं। अब सोचकर बताओ। क है नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? तो इसका उत्तर है नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती होगी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और इन्हें दाल बनाना तो दूर आग जलाना भी नहीं आता। इनसे दाल बनवाकर वह उन्हें परेशान करना चाहती थी और उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। है बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी? बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा न ले या बिल्ली खा न ले। ग है चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? तो इसका उत्तर है चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। खाना कौन बनाता है? तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। और तुम क्या मदद कर सकते हो उसके लिए? मैं सब्जी धो सकता हूँ और सलाद काटता हूँ। और जैसे दादी बनाती है तो तुम उसकी क्या मदद कर सकते हो? सलाद काट सकता हूँ और सब्जी धोता हूँ। और जैसे कभी कभी पापा भी खाना बनाते हैं तो उनके लिए तुम क्या मदद कर सकते हो? खाना लगा सकता हूँ और खाना लगाता हूँ। तुम क्या बनाती हो? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। पकवान का नाम आलू की सब्जी, तो इसमें किन चीजों की जरूरत होगी? आलू, प्याज, तेल या रिफाइंड तेल या मसाले और टमाटर। पूरी, आटा, रिफाइंड और पानी। तो पूरी इन सभी चीजों से बनती है। और जैसे रायता बनाते हैं तो रायता किस चीज का बनता है? बूंदी का रायता। और उसमें क्या चाहिए? दही और नमक की जरूरत पड़ती है। मट्ठा बनाएं। कै सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला देंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है पहला दही भिगोना, दूसरा है दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी उनके नाम लिखो। तो इसका उत्तर है
दही, हांडी, बिलोनी या रई, चीनी, पानी और बर्फ। है बिलोना, घोलना, फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फर्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। इसका उत्तर आगे की स्लाइड में है। इसका उत्तर है, किन्हीं दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। तो उत्तर है, बिलोते हैं, दही बिलोते हैं और दाल को बिलोते हैं। घोलते हैं, दूध में चीनी और पानी में नमक चीनी। और फेंटते हैं, पानी के साथ बेसन, शहद में दालचीनी का पाउडर। घ सलना ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं और रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। तो इसका उत्तर है, थाली, कटोरी और ग्लास, कढ़ाई, कलछी और छलनी, चिमटा, चकला, बेलन, प्रेशर कुकर, तवा और चम्मच। इन सभी बर्तनों की रसोई में आवश्यकता होती है। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। तो इसका उत्तर है, जैसे घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खनकी खन खन खन, कहाँ चले भाई कहाँ चले, दो तीन नहीं चार भले, रेल चली भाई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली, कल की छुट्टी परसों इतवार, क्या होगा जब आएगा सोमवार, रोटी दाल पकाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आपके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं और इसी के साथ हमारी क्लास भी समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैंने जो शुरू में सावधानी रखने के लिए कहा था वो जरूर रखिएगा, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है।